भाई सर कुछ बताते भी है कि नहीं, अभी मजाक कर सकते हैं। देखो You are a chattinger. यार चट्टू के चल निकल इधर से। अरे भागो इधर से। अब भागो, कहाँ भागो, कैसे भागोगे? तुम कहते मत भागो तब मैं भागो। जिसमें सेल शॉर्पनर वॉर्पनर रखा था, ये देखो।
बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा। तो दिस इज 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। ये कैसा फॉर्म है? इज इट क्लियर? हेलो, x की जगह ऊपर भी 1 रखने से 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है। सो दिस इज 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। उसी तरह से अगर आप ये देखते हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by x, तो ये कैसा इंडिटरमिनेट फॉर्म है? दिस इज ऑल्सो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म, राइट? अगर आप बात करते हो इसकी लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x by x की, तो ये भी कैसा है? 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है? अगर आप बात करते हो लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x की, ये भी कैसा है? 0/0 इंडिटरमिनेट। तो ये कुछ एग्जांपल है 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म के। और इसी तरह से अगर आप बात करते हो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, तो ये कौन सा फॉर्म है? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म, राइट? उसी तरह से अगर आप बात करते हो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x रेज टू द पावर 1 बाई x, ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है? 1 upon infinity. 1 अपॉन इंफिनिटी नहीं, 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी। 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी। x की जगह 0 रखोगे तो ये 1 बन जाएगा, और 1 बाई x क्या बनेगा? इंफिनिटी। तो 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी, राइट? इज इट क्लियर? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। उसी तरह से अगर आप बात करते हो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू द पावर x, तो ये क्या है आपका? 1 raised to the power infinity. ये भी 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी, ठीक है? तो यहाँ पे इस टाइप की जहाँ पे भी इस तरह की चीजें आ जाती है, तो आपको लिमिट निकालना है इन वैल्यूज। एक्चुअल में ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमें निकालनी होती है, ठीक है ना? तो दिस इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। इज इट क्लियर? यस सर। इसके लिए आपको पहले से भी कुछ चीजें पता है कि आपने कुछ फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, जैसे कि 11th क्लास स्टैंडर्ड पे आपने पढ़ा है कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म के वेल नोन फॉर्मूले, लाइक लिमिट x टेंडिंग टू a x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a, इसकी वैल्यू क्या होती है? na n माइनस 1, राइट? बिकॉज दिस इज अ 0/0 फॉर्म, बट इसकी जब आप लिमिट निकालते हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है? na n माइनस 1, ठीक है ना? Yes sir. उसी तरह से अगर आप निकालते हो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by x, तो इसकी भी लिमिट क्या आती है? 1 आती है ना? अभी आपने पता है ये भी 0/0। उसी तरह से आपने लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x by x की अगर आप बात करते हो, ये भी क्या आता है? 1 आता है, ठीक है? बेसिकली जो फॉर्मूला है हमें वो 0/0 फॉर्म के लिए ही है सारे। अगर आप बात करते हो लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 1 आती है, ठीक है? सो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। उसी तरह से अगर आप बात करते हो लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, क्या आती है? 1 आती है ये भी, ठीक है?
तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने पढ़ रखी है, ठीक है ना। और ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो आपके 0/0 फॉर्म के लिए, ऑल द स्ट्रक्चर आर रिलेटेड टू 0/0 ओके। क्लियर है? हेलो। यस सर। यस सर। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमें पढ़ना है, इन लिमिट्स की कैलकुलेशन करनी है बाय यूजिंग द एल हॉस्पिटल रूल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द एल हॉस्पिटल्स क्या है। एल हॉस्पिटल रूल फॉर इनडिटरमिनेट फॉर्म जीरो बाई जीरो। ओके, सो क्या होता है ये एल हॉस्पिटल रूल, पहले इसको समझो कि if limit x tending to a fx by gx is in the form of 0/0, that is to say that ये कब पॉसिबल है, जब आपका x टेंडिंग टू a पे fx की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, और x टेंडिंग टू a पे gx की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। सो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू इस पॉइंट पे a पे 0 आ रही है, दैट मीन्स इट इज द फॉर्म ऑफ 0/0 फॉर्म। सो टू कैलकुलेट the limit, this like limit x tending to a fx by gx, we evaluate this thing, limit x tending to a f dash x अपॉन f dash a अपॉन g dash a, फर्स्ट डेरिवेटिव ऊपर वाले का, नीचे वाले का इस पॉइंट पे, until it remove from 0/0 form. Okay, is it clear? आप तब तक ये डेरिवेटिव निकालोगे अगर बाय द वे, if that is to say that if limit x tending to a f dash डेरिवेटिव करने के बाद भी ये 0/0 फॉर्म बना हुआ है, यानी कि ये अभी भी अगर 0/0 फॉर्म बना हुआ है, तो आप इसको दोबारा कैलकुलेट करोगे, देन वी फाइंड लिमिट x tending to a f डबल डैश a अपॉन g डबल डैश a, ठीक है। दैट मीन्स ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका ये 0/0 फॉर्म रिमूव ना हो जाए। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सो राइट डाउन दिस थिंग। सर लिखिए। जैसे आप देख सकते हो ये सारी लिमिट को, जैसे कि ऊपर मैंने लिखा था, फर्स्ट वाला जैसे आप देखो कि लिमिट x टेंडिंग टू a x रेस्ट टू द पावर n माइनस a रेस्ट टू द पावर n अपॉन x माइनस a। सो दिस इज अ 0/0 फॉर्म, बिकॉज x की जगह अगर आप a रखते हो तो ये ऊपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा, हेलो। यस सर। तो इस पे आप एल हॉस्पिटल अगर लगा सकते हो तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल क्या कहता है कि आप
ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करके ए पॉइंट पे वैल्यू निकालो। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? x raised to the power n minus 1. राइट, और इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है और नीचे क्या है 1 है। क्लियर? Yes sir. तो अब ये 0/0 फॉर्म से रिमूव हो गया। इट इज नाउ इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 0/0। ओके, ठीक है ना? हेलो। Yes sir. तो ऐसे स्टेप पे जैसे ही आप इसको 0/0 फॉर्म से रिमूव कर देते हो, आपको कब क्या बोला गया है, इसे तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक ये 0/0 फॉर्म से रिमूव ना हो जाए। तो ये तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन में ही रिमूव हो गया, ऊपर वाले को और नीचे वाले को। तो आप लिमिट पुट कर दो। सो दिस विल बी इक्वल टू x की जगह a रख दोगे तो ये क्या बन जाएगा, na(n-1). तो आपने ऊपर भी देखा था कि इसकी वैल्यू क्या आई थी, na(n-1), राइट? इज इट क्लियर? Yes sir. अब दूसरे वाले को भी उसी तरह से देख सकते हो कि दूसरा वाला क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by x। ये भी कौन से फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म में है, ठीक है ना? हेलो। यस Yes. सर। तो इस पे भी अगर आप एल हॉस्पिटल लगाते हो, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल, ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। cos x, नीचे वाले का 1। तो फिर से ये अब आप 0/0 फॉर्म से रिमूव हो चुका है ना? तो अब आप लिमिट पुट कर दो इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, मतलब ये सीधा सीधा cos 0 बन जाएगा, दैट इज 1। ओके, यस सर। और आपको पता भी है कि sin x by x की लिमिट जो होती है वो 1। इसी तरह से tan x का भी आप कर सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे sec स्क्वायर x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, sec 0 1 होता है तो ये 1। उसी तरह से इसका भी करो। देखो x, अगर आप जहां देखो इसमें लिखते हैं, अगर आप इस पे आ जाओ तो यहाँ भी आपका 0/0 फॉर्म है, बिकॉज e रेज़ टू द पावर 0 इज 1, 1 - 1 इज 0, नीचे में भी 0। इज इट क्लियर? तो ये भी जो स्ट्रक्चर है वो कौन से स्ट्रक्चर पे है, 0/0। तो यहाँ भी अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, अप्लाई करोगे इस पे, सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू द पावर x, इसका 0 हो जाएगा, नीचे 1। इज इट क्लियर? अब ये फिर से रिमूव हो गया 0/0 फॉर्म से। अब लिमिट पुट कर दो, लिमिट जैसे ही पुट करोगे e रेज़ टू द पावर 0/1 यानी कि 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर? उसी तरह से क्या ये भी 0/0 फॉर्म में है, अगर आप इस वाले की बात करते हो तो? बताओ। हेलो। Yes sir. क्योंकि x की जगह 0 रखने से ये log 1 बनेगा, log 1 इज 0 एंड x नीचे में 0, तो 0/0 फॉर्म। इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो 0/0 फॉर्म है। तो एल हॉस्पिटल लगाओगे तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? सर 1/x। 1/1 + x, और नीचे 1 है तो वो खत्म हो जाएगा। तो फिर से रिमूव हो गया ये 0/0 फॉर्म से। ऊपर में क्या आ जाएगा, 1/1 + 0, और नीचे में 1 है तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इज इट क्लियर? Yes sir. तो इन परिस्थितियों में आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो जब आपका फंक्शन जो है वो लिमिटिंग वैल्यू पे 0/0 फॉर्म में होता है। तो वो आप तब तक करते हो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट और नीचे वाले को, जब तक के वो 0/0 फॉर्म से रिमूव हो जाए। बेसिकली नीचे वाला का 0 खत्म होना चाहिए, ठीक है? तो आई होप दिस इज क्लियर। Yes sir.
Evaluate the following limit. First one, limit x tending to 0, x into e raised to the power x minus log 1 plus x upon x square. This is the first one, and second one is limit x tending to 0, e raised to the power x minus 2 cos x plus e raised to the power minus x अपॉन x sin x. ठीक है, पहले ये दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं. क्लियर है ये? हेलो, Yes, sir. तो पहले वाले पे आ जाओ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज के लिमिट x टेंडिंग टू 0, x into e raised to the power x minus log 1 plus x upon x square. तो पहले तो ये बताओ कि क्या ये 0/0 फॉर्म में है? यस सर. क्योंकि यहाँ पे x की जगह 0 रखते ही ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह 0 रखते log 1 जो कि 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 है. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0. फॉर्म में है ना? Yes, sir. तो अगर ये 0/0 फॉर्म में है तो टू इवेलुएट दिस लिमिट वी विल अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल. तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो. इज इट क्लियर? Yes, sir. सो अगर आप ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हो तो इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा x into e की पावर x प्लस e की पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/1 plus x. 1/1 plus x. और इसका डिफरेंशिएशन 2x. 2x. ठीक है, आप मुझे बताओ कि क्या ये 0/0 फॉर्म से रिमूव हो गया है? नो सर. स्टिल इट इज इन द 0/0 फॉर्म, क्योंकि ये वैल्यू आपकी 0 है. यू कैन सी, अगर आप x 0 रखते हो तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे e रेज़ टू द पावर 0 1 हो जाएगा, यहाँ से भी 1 आएगा तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0. और नीचे में भी यहाँ पे 0 है ना? x 0 पे ये 0 हो जाएगा. तो वैल्यू अभी भी किस फॉर्म में है? 0/0. 0/0 फॉर्म, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी आपको क्या अप्लाई करना है इस पे? L hospital rule. एल हॉस्पिटल, जब तक कि उसका 0/0 फॉर्म रिमूव नहीं हो जाता है. यानी कि आपको कब तक अप्लाई करना है? अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ये वाला आ रहा है तो फिर दोबारा से ये कैलकुलेट करो, ये आ रहा है तो फिर तीसरी बार कैलकुलेट. इज इट क्लियर? ठीक है ना? Yes, sir. तो अब यहाँ पे अप्लाई करो, आप फिर से डिफरेंशिएट करो. अगेन अप्लाइंग द एल हॉस्पिटल रूल.
क्या बन जाएगा? तो दिस implies this आएगा। अभी सिर्फ इसको किए तो ये पूरा आया है प्रोडक्ट रूल से, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? +1/1/x का होल स्क्वायर। राइट। और नीचे में क्या आएगा? 2 आएगा। तो अब नीचे में 0 नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ 0/0 फॉर्म। ओके, इज इट क्लियर? यस। तो जैसे ही ये 0/0 फॉर्म से रिमूव हो गया, आप लिमिट पुट कर दो। तो लिमिट क्या है? x की जगह 0 पुट करो, तो ये बन जाएगा आपका x 0 रखते ही ये 0 बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? e⁻⁴, ये भी e⁻⁴, और ये क्या बन जाएगा? 1/1 + 0 का स्क्वायर। और नीचे में तो आपका 2 है, ठीक है ना? हेलो, यस सर। तो ये कितना आ जाएगा? 1 + 1 2 और ये +1 3। तो दिस लिमिट इज 3/2। तो ये इसकी लिमिट है। यस सर। तो आता दूसरे क्वेश्चन पे। बी क्वेश्चन है इसका। It is your limit x tending to 0 e⁻⁴ x minus 2 cos x plus e⁻⁻x मेरे में कुछ नहीं आ रहा। x sin x। ओके, सबसे पहले तो आप ये बताओ मुझे कि क्या ये 0/0 फॉर्म में है या नहीं? है 0/0 फॉर्म में। है। तो क्या ये 0/0 फॉर्म में है? यस सर। बिकॉज अगर आप देख सकते हो x की जगह 0 रखोगे ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। तो 1 + 1 = 2, cos 0 = 1, तो 2 - 2 = 0। और नीचे 0 रखते ही 0, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0। ठीक है? तो अगर ये 0/0 फॉर्म में है तो आप इस पे एल हॉस्पिटल लगा सकते हो ना? यस सर। हेलो, बट उससे पहले क्या कर सकते हो? देखो, कभी भी जब आप लिमिट कैलकुलेट करो तो अगर जो मल्टीप्लिकेशंस में है आपस में, जैसे कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको आप फर्दर मॉडिफाइड करके फाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हो। तो क्या करो इस पे? You can apply here limit x tending to 0 e⁻⁴ x minus 2 cos x plus e⁻⁻x upon, I can write this is x into sin x upon x। तो मैनेज करने के लिए यहाँ x डाल दिया। इज इट क्लियर? यस सर। बट आपको इसके बारे में पता है कि ये वैल्यू किसको टेंड कर जाएगी, क्योंकि आपको पता है अगर ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया तब तो यू नो दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x upon x की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी? 1 हो जाती है। ठीक है ना? हेलो, यस सर। तो यहाँ से ये वैल्यू आपकी 1 को टेंड कर जाएगी। तो आपका जब क्वेश्चन बनेगा अब ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0
e raised to the power x minus 2 cos x plus e raised to the power minus x and then divide by, अब क्या बचेगा नीचे में, x square, and still it is in the 0 by 0 form, right? क्लियर है ना? Yes, sir. तो अब अगर आप इस पे एल हॉस्पिटल लगाओ तो क्या होगा? अप्लाइंग the L hospital rule, we have L hospital के लिए क्या करना है, ऊपर वाले को अलग से डिफरेंशिएट करना है, नीचे वाले को अलग से। तो ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज सेम थिंग, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, Plus 2 sin x. प्लस 2 sin x, राइट, और इसका डिफरेंशिएशन minus 6 Minus e raised to the power power e माइनस, नीचे क्या होगा, 2x 2x. Now you can see still it is in a 0 by 0 form. 0 form, right? Because ये 1 minus 1 is 0 और यहाँ पे 0 है sin 0. So again applying the L hospital rule, इस पे आप दोबारा से L hospital rule लगाओ तो क्या बन जाएगा ये, बोलो, बताओ, dx plus cos x और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना? अब नीचे तो साफ साफ दिख रहा है 2 बन गया, दिस इज अ फाइनाइट वैल्यू, दैट मींस नाउ इट इज ये मतलब तुम ना 0 by 0. structures from the 0 by 0 form, then at that stage you will free to put the limit. Okay, so now you can put the limit here. So this value will be e raised to the power 0 plus 2 cos 0 plus e raised to the power minus 0, that will also 0, ये सब बोलना and this is कंप्यूटर अपने upon आप 2. लिख रहा है। Okay, तो क्या बन जाएगा ये, 1 plus 2 plus 1 by 2, so this is 4 by 2 which is 2. So limiting value क्या आ गई इसकी, 2 आ गई. So you can see how we can apply the L hospital rule and calculate the limit of such type of functions with the help of that when it is in the form of 0 by 0. Okay. Is it clear? Yes, sir. लिखा आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन लिखो, evaluate the limit, first one, that is limit x tending to 0, x square plus 2 cos x minus 2 upon गरम करो। x sin x. Second one is limit x tending to 0, x minus sin x upon x square tan x. ठीक है, तो पहले इन दोनों क्वेश्चन को हम कैलकुलेट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 cos x minus 2 upon x sin cube x and x minus sin x upon cube x. Okay. So first calculate the first one, that limit x tending to 0, x square
प्लस 2 cos x minus 2 upon x sin cube x. Now tell me, यहाँ पे एक चीज मैनिपुलेट कर सकते हो, अभी भी ये 0/0 फॉर्म में यू कैन सी, बट इसको आप फिर से मैनिपुलेट कर सकते हो जैसे इस वाले में किया था। यहाँ पे जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन का केस था तो यहाँ पे आपने कर लिया था ना कि साइन एक्स को आपने साइन एक्स बाई एक्स इंटू एक्स लिख करके 1 बना लिया था। तो यहाँ भी चूंकि साइन एक्स मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ भी ये चीज अप्लाई कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस सर। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2 cos x minus 2 upon, and then you can write here sin x by x then whole cube, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मैनेज करने के लिए x क्यूब। Yes sir. और अब आप बताओ कि ये जो वैल्यू है वो किसको टेंड कर जाएगी? One. फिर से आपका ये रिजल्ट लग जाएगा sin x by x एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आपकी 1 हो। तो ये अगर 1 को टेंड कर जाएगी तो ये क्या बन जाएगा आपका? लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर प्लस 2 cos 2, और नीचे में क्या बन जाएगा बताओ? X to the power 4. x to the power 4, right? And still it is in the 0/0 form. You can see because x 0 पे 0, cos 0 is 2 1, तो 2 minus 2 is 0 और नीचे 0. Is it clear? हेलो, क्लियर है ना? यस सर। तो अब इस पे आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं बिकॉज इट इन द 0/0 फॉर्म। सो नाउ अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, करना है ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा? 2x minus 2 sin x, राइट? इसका 0 ही हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? So you can see still it is in the 0/0 form. 0/0 form. तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगेन अप्लाइंग, आपको तब तक उसका अप्लाई करना है जब तक कि 0/0 फॉर्म से वो रिमूव ना हो जाए, है ना? तो अगेन डिफरेंशिएट, 2 and this is what? 2 cos x, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका बताओ? तो ये तब तक 0/0 फॉर्म से नहीं हटेगा जब तक नीचे से x नहीं हट जाता। उसे क्या बन जाएगा बताओ? तब तक हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसे पाकर। वही कर रहे हैं, ठीक है? तो this is 12x square, this is again in the 0/0 form, right? Okay? यस सर। अभी भी अगर ये 0/0 फॉर्म है तो फिर से अप्लाई कर दो। अगेन अप्लाइंग बेटा फॉर्म का है हॉस्पिटल रूल। तो क्या होगा ये? दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका 2 sin x, और ये क्या बन जाएगा? 24x, बट स्टिल इट इज इन द 0/0 form. 0/0 form. So again apply. ये तो फॉर्मूला बन गया। हाँ, ये फार्मूला भी बन गया, बिल्कुल बन गया कि आपका ये सीधा सीधा 1 बन जाएगा और ये वो कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर नहीं भी अप्लाई करोगे तब भी ये बन जाएगा। ये आपका क्या है? 2/24 इज द फाइनाइट वैल्यू
एंड देन दिस इज sin x by x, मल्टीप्लीकेशन में आ गया तो इसकी वैल्यू 1 को 10 कर जाएगी, सीधा सीधा 1/12 आ जाएगा। ओके, तो लिमिटिंग वैल्यू इसकी 1/12 आ जाएगी। बट अगर आप कंटिन्यूसली चल रहे हैं तो इस पे दोबारा से भी अगर आप एल हॉस्पिटल लगाते हो तो ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 cos x अपॉन 24। इज इट क्लियर? यस सर। अब आपका 0/0 फॉर्म से ये रिमूव हो चुका है। नाउ इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 0/0। ठीक है ना? यस सर। तो अब आप लिमिट पुट कर दोगे यहाँ पे, तो 2 into cos 0 upon 24, cos 0 is 1, so this is 2/24, which is 1/12. यस सर। सर एक डाउट था, सर अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका सर इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन पे भी 0/0 फॉर्म आ रहा है तो उसका क्या करेंगे? ठीक है, ओके कुछ और होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका? लिमिट x टेंडिंग टू 0 x minus sin x upon x square tan x। ओके, तो ये आपको दिख रहा है कि ये किस फॉर्म में है? 0/0 फॉर्म में। 0/0 फॉर्म। ओके, तो पहली चीज तो या तो आप डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करने लगो, बट उससे अच्छा है कि पहले आप जैसे sin x को कंज्यूम कराया था उसी तरह से आप tan x को भी कंज्यूम करा सकते हो, बिकॉज वी हैव अ फॉर्मूला दैट tan x by x is also 1 as x tending to 0, right? यस सर। So सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। So this will be limit x tending to 0 x minus sin x upon x square into tan x by x, और यहाँ पे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, into x। ओके, और आपको पता है कि as x tending to 0 this बाहर निकालो तो tan x by x की वैल्यू क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। तो ये वैल्यू 1 बन जाएगी, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस sin x अपॉन x क्यूब। इज इट क्लियर? हेलो, तो क्या ये 0/0 फॉर्म से हट गया है ये? नो, तो इट इज स्टिल इन द 0/0 फॉर्म। तो आप क्या करेंगे इस पे? हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे लगाया, हाँ, दोबारा नहीं, अभी तक लगाया नहीं है अभी आपने, ठीक है ना? ओके, सो अप्लाइंग द एल हॉस्पिटल रूल, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, और इस पहले वाले में प्लस cos 3x स्क्वायर। तो अभी भी आप देख सकते हो कि ये किस फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म में है। ओके, सो नाउ फिर से डिफरेंशिएट करो इसको, अगेन अप्लाइंग, अब दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है?
Yes, sir. एल हॉस्पिटल रूल. So this will be limit x tending to 0, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस cos x का sin x हो जाएगा, and this is how much 6x. ओके, तो अब आप दोबारा ना भी करो तो इसको सीधा सीधा ये लगा लो, दिस इज sin x by x, और ये आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? So this is simply 1 by 6 into 1, so that limit is 1 by 6. क्लियर है? ट्राई करना है जो होमवर्क. Evaluate the following limits. Evaluate the following limits. First one, limit x tending to 0, x cos x minus log 1 plus x upon x square. Second one, limit x tending to 0, e raised to the power x minus e raised to the power minus x minus 2x upon x minus sin x. ठीक है ना? यहाँ पे आप ये मत कर लेना कि ये sin x by x आपका 1 बन जाएगा. ठीक है, प्रोडक्ट में नहीं है ना सर, प्रोडक्ट में नहीं है, तो इसमें आप ये लॉजिक मत लगाना. ठीक है ना? इज इट क्लियर? थर्ड वन, अगर वो गलती करोगे तो यहाँ पे वो 1 बन जाएगा, तो फिर ये x माइनस 1 होगा, तो 0 पे इसको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो फिर ये 0 by 0 फॉर्म बनेगा ही नहीं, है ना? यस. एंड थर्ड वन, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x माइनस, ये सारे आसान है, आपको बस कैलकुलेशन करना है इस पे कि ताकि आप यूज टू हो इन चीजों से. फोर्थ वन, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x माइनस tan x अपॉन x क्यूब. ठीक है? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. And the fifth one, limit x tending to 0, tan x minus x upon x square tan x. यहाँ लगा सकते हो बोला. तो ये सब क्वेश्चन को आप ट्राई करना. ठीक है ना? Yes, sir. This is your homework. आराम से कर लोगे. सारे जो है वो 0 by 0 फॉर्म में आई थिंक, है ना? Yes, sir, सारे. ये भी 0 by 0 फॉर्म में है, ये भी 0 by 0 फॉर्म में है, ये भी आपका 0 by 0 फॉर्म है. तो बेसिकली अभी हम 0 by 0 फॉर्म पे ही चर्चा कर रहे हैं. तो दिस इज 0 by 0. ओके? यस सर. इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पे भी एल हॉस्पिटल रूल डिस्कस होता है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है ना? यस सर. क्लियर? तो 6 ही है. Yes, sir. 6 3 3 2 और लाने. तो आज के लिए रहने दे और कब पॉइंट डाला. 3 रहने दीजिए सर. रहने दीजिए. समझ में आया? यस सर, आ गया. यस सर, आ गया. आज के लिए इतना. अटेंडेंस दे दे. ठीक है? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है. बोलो.
सर मेरी बहन को करना है आपसे। मुझे तो अभी तक हो गया। अरे यार दूध में ही पानी नहीं।